नमस्कार दोस्तों, बिहार मंथन में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन इस बार भाजपा के बंद के नाम पर पड़ी ठंडी राख ने सभी को चौंका दिया है। 4 सितंबर को भाजपा ने जिस बिहार बंद का आह्वान किया था वो महज 3 घंटों का भी सफल नहीं हो पाया। आइए सीमांचल से हमारे पत्रकार अशोक कुमार और विशाल की खास रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर बिहार भाजपा ने गाली गलौज के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का असफल प्रयास किया है। उन्होंने जानबूझकर सिर्फ 3 घंटों का बंद बुलाया, लेकिन वह भी साकार नहीं हो पाया। बिहार की जनता को भाजपा के नेताओं के द्वारा पुराने बयान याद है, इसलिए उन्होंने इस बंद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रोफेसर आलोक कुमार यादव कहते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह मुद्दा इतना बड़ा था तो बंद सिर्फ बिहार में ही क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? सीमांचल में तो लोगों को पता ही नहीं था कि किस पार्टी ने किस मुद्दे पर बुलाया है। भाजपा इशू से नन इशू की ओर भाग रही है। यह असफल बंद बिहार में एनडीए की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। यह साफ है कि अगले चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो साथियों, रिपोर्ट साफ दिखा रही है कि भाजपा का यह बंद जमीनी स्तर पर जनता का समर्थन हासिल करने में पूरी तरह से विफल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने एक राष्ट्रीय मुद्दे को बिहार तक सीमित करके सिर्फ चुनावी राजनीति खेलने की कोशिश की, जिसे जनता ने समझ लिया। राजद की महिला नेता कनीज फातिमा उर्फ चांदनी ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। मंत्री पूर्णिया आ रहे हैं। इस बीच आज 4 सितंबर को भाजपा वालों ने बिहार बंद का आयोजन किया। 12 बजे दिन तक का यह आयोजन कितना सफल रहा और प्रधानमंत्री आ रहे हैं इस सीमांचल में, उसके प्रति क्या नजरिया है? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं तो उनको आने का अपना कोई मुद्दा चाहिए किसी चीज पर, कि वो भाषण किस मुद्दे पर दे, तो एक मुद्दा चाहिए था। इसलिए उन्होंने जो आज बिहार बंदी कराई वो किसी व्यक्ति के अभद्र बातों के बोलने पर, मैं भी निंदा करती हूँ इसके लिए कि किसी व्यक्ति ने उनकी माताजी को जो भी अभद्र बात बोली, इसके लिए मैं भी निंदा करती हूँ। माँ तो सबके लिए एक समान है, चाहे वो कोई बड़े नेता हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, माँ सबके लिए प्रिय है, तो इसकी निंदा मैं भी करती हूँ। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने बड़े मंच पे बड़ी बड़ी सभा में भी हमारे आदरणीय नेता की माँ के बारे में अभद्र बातें कही। आप सभी जानते हैं, जनता सब सारी जनता जानती है कि उन्होंने जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष की माँ को जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या जो भी जैसी भी अभद्र बातें उन्होंने कही, तो ये भी निंदनीय थी। उन्होंने अपने बारे में या कभी किसी जनता ने उनको कुछ नहीं कहा, फिर भी वो इस बात को एक मुद्दा बना दिए, क्योंकि वे बिहार की जनता को भाजपा की सरकार से अब छुटकारा चाहिए। इस छुटकारा को देखते हुए देख रहे हैं कि ये हमारे इस बिहार में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, तो कुछ मुद्दा चाहिए था, तो इस मुद्दा पे उन्होंने आज बिहार बंद करा दिया। और मात्र 3 घंटे की ये बंदी थी, कोई बहुत बड़ा बंदी भी नहीं था, तो ये आम जनता देख रही है। मैं चाहूंगी कि आप एक संवैधानिक पद पर होकर इस तरह की अभद्र बातें कहते हैं, तो आपके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि आप पीएम हैं हमारे, तो आप अपने पर कार्रवाई करवा लेते उस वक्त। तो हमारे नेता या हम या कोई भी जनता आप पर टिप्पणी नहीं किया, और आप जो आज बंदी करवाए हैं, मुझे नहीं लगता कि आज सारी दुकानें भी बंद होगी। ये आपके लिए सिर्फ एक मुद्दा का बात था। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी, खुद आ रहे हैं, अब वो पूर्णिया आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके आने का क्या असर होगा? उनके आने का असर मैं तो यही कहूंगी, आप पिछले हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हमारे देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ जो आप वोट अधिकार यात्रा को आप सभी जनता देख चुके हैं कि किस तरह वो सफल रहा, किस तरह जन सैलाब उभर पड़ा। हमारे बिहार की जनता इस भाजपा की सरकार को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो उनका आना और उनका मंच पर संबोधन करना ये सब बेकार की बातें हो जाएंगी। मेरा नाम कनीज फातिमा, मैं एक समाज सेवी हूँ। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। 3 घंटे का बंद, 3 सवाल। क्यों सिर्फ बिहार, क्यों सिर्फ 3 घंटे? जनता की उदासीनता, सीमांचल समेत कई इलाकों में बंद का तो असर नहीं।
चुनावी रोटी सेकने का आरोप। विपक्ष का कहना है कि यह डेवलपमेंट के असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार की जनता मुद्दा आधारित राजनीति चाहती है या फिर विवाद और बंद की राजनीति? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बिहार मंथन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।